Hello guys, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have question number 8 from Pathfinder Mathematics Olympiad, and our question is let fx equal to x to the power 4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d satisfy f1 equal to 10, f2 equal to 2, f3 equal to 30. Then we have to find f12 plus f minus 8 upon 10 equal to what. ठीक है क्या? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो आप यहाँ पे फोकस करो कि फंक्शन ऑफ वन यानी एफ ऑफ वन क्या है, 10 है, f2 इक्वल टू 20 है और f3 इक्वल टू 30 है। आप उसे एक बार यहाँ पे लिखो, f1 इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, f1 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे f2 इक्वल टू 20, यहाँ से आप इसे लिख सकते हो f ऑफ 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से f3 इक्वल टू 30 है, इसे आप लिख सकते हो f3 माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करो कि जैसे fx इक्वल टू ये जो दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें f1 f2 f3 अगर ऐसे करके एक एक करके वैल्यूज पुट करोगे तो बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन मिलेंगे, और फिर उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा कि इन चारों वेरिएबल को पता करना पड़ेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ और अप्रोच की तरफ फोकस करते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये f1 माइनस 10 इक्वल टू 0 है, ये कुछ ऐसा है f1 माइनस 10 इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कुछ ऐसा है f2 माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 0, और ये है f3 माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू 0। ये जो है कुछ सिमिलर से प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे एक नया पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लो, लिख लो आप लेट gx इक्वल टू fx माइनस 10x। ठीक है, gx इक्वल टू fx माइनस 10x, और इसमें अब क्या करो कि 1 2 3 इन सब पे फोकस करके देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि g1 क्या हो सकता है, g1 इक्वल टू, और इसको हमने क्या किया है कि ये जो भी आपने एज्यूम किया है इसे आप 4th डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम करो। ठीक है, 4th डिग्री पॉलिनोमियल एज्यूम करो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे g1 इक्वल टू अब क्या लिख लो कि g1 इक्वल टू आएगा f1 माइनस 10 इंटू 1 यानी 10, यानी f1 का वैल्यू क्या है 10 है, और फिर माइनस 10 करोगे ये तो 0 के बराबर ही आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप देखो g2 इक्वल टू ये हम लिखेंगे f2 माइनस 10x यानी 10 इंटू 2 यानी 20, और कोइंसिडेंस ये है कि f2 का भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखोगे f2 का भी वैल्यू 20 ही है, वैसे ही f3 का वैल्यू 30 है, जिसे हम आगे पुट करेंगे। ये यहाँ पे आएगा 20 माइनस 20, ये भी 0 के बराबर, और ठीक वैसे ही g3 इक्वल टू आपको मिलेगा f3 माइनस 30 यानी 30 माइनस 30, ये सब 0 के बराबर आपको मिलेगा। यानी आपको ये तो अब समझ में आ गया होगा कि gx पॉलिनोमियल जो आपने माना है उसमें g1 g2 g3 ये सब 0 के बराबर आ रहे हैं, यानी 1 2 3 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल gx। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो हियर 1 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ gx। ठीक है, यानी आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो दैट इज gx इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और एक 4th रूट को हमने मान लिया x माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये gx इक्वल टू हमें मिल गया। अच्छा देखो, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है f12 प्लस f माइनस 8 अपॉन 10। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस होना चाहिए f12 और f माइनस 8 पे। तो आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे g12 पता करने का ट्राई करो। तो g12 इक्वल टू अब क्या लिखोगे, ये 12 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 2, यहाँ पे 12 माइनस 3, और ये आएगा 12 माइनस अल्फ़ा। ये टोटल आपको आने वाला है ये 11 इंटू 10 इंटू 9, और ये 12 माइनस अल्फ़ा, यानी ये टोटल आपको आने वाला है 990 12 माइनस अल्फ़ा। ये क्या आने वाला है g12। ठीक है, ठीक वैसे ही आप g माइनस 8 पे फोकस करोगे तो g माइनस 8 आपको आने वाला है ये माइनस 8
-1 -8 -2, ये यहाँ पे -8 -3 और ये यहाँ पे -8 माइनस अल्फ़ा। ठीक, ये यहाँ पे माइनस सबसे बाहर निकालोगे इवेंट टाइम से, वो मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 × 10 × 11 और वो बन जाएगा 8 प्लस अल्फ़ा, यानी ये आपको मिलने वाला है 998 प्लस अल्फ़ा। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखो gx इक्वल टू क्या था, gx इक्वल टू हमने क्या माना था, fx माइनस 10x, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, g12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं f12 माइनस 10 × 12। ठीक है, यानी f12 माइनस 120। ठीक है, और g माइनस 8 क्या लिख सकते हैं, g माइनस 8 इक्वल टू f माइनस 8 माइनस 10 × -8, यानी ये आपको मिल जाएगा f माइनस 8 प्लस 80। ठीक है, ओके, अब आ जाओ आप, g12 प्लस g माइनस 8 दिस ऑल इक्वल टू f12 माइनस 120 प्लस f माइनस 8 प्लस 80, ये कुछ ऐसा। और ये J12 और G माइनस 8 की जगह पे हम इन सबको पुट करते हैं। अब समझ लो ये 1 है और ये 2 है, इस दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो J12 की जगह आप क्या लिखोगे, 990 × 12 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे 990 × 12 माइनस अल्फ़ा, फिर वहाँ पे प्लस 990 × 8 प्लस अल्फ़ा, दिस ऑल इक्वल टू, इस वाले टर्म को आप लिखोगे f12 प्लस f माइनस 8 और ये माइनस 120 प्लस 80 मिलकर बनेगा -40। ठीक है, अगले वाले स्टेप में ये 990 इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस 990 इंटू प्लस अल्फ़ा, ये तो कैंसिल होने वाला है, यानी बचेगा क्या है यहाँ पे, 990 इंटू 12 प्लस 990 इंटू 8, यानी कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 990 इंटू 20, दिस ऑल इक्वल टू, और ये यहाँ पे -40 को इस तरफ लेकर आओ तो ये +40 हो जाएगा, दिस ऑल इक्वल टू f12 प्लस f माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं f12 प्लस f माइनस 8 दिस ऑल इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 को ऐड करोगे तो ये आएगा 19800 प्लस 40, यानी 19840। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, दैट इज़ f12 प्लस f माइनस 8 अपॉन 10। ठीक है, यानी 19840 अपॉन 10, यानी आवर आंसर इज़ 1984। ठीक है क्या, तो काफ़ी इजी था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।